अगर कोई बोलने भी लगे या सोचने भी लगे कि ओहो मेरे को तो बड़ा दर्द हो रहा है, मैं बहुत थका हुआ, आज मैं बीमार हूं, ये रॉन्ग थॉट्स हैं सारे। ये एक एक थॉट क्या करेगी हमारे को? तो अगर बहुत थकावट भी लग रही है ना, ये कोई भी करके देख लेगा, अगर बहुत थका हुआ लग रहे हैं, है थका हुआ, इट्स अ रियलिटी, थका हुआ है, सुबह से बाहर थे, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ सोचना शुरू कर दो, बहुत थक गया, सब कुछ दर्द हो रहा है, अब मैं उठ भी नहीं सकता, इमीडिएटली थोड़ी देर के अंदर वो थकावट और बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि यहां से वाइब्रेशन यहां जा रहा है, थका हुआ है, थका हुआ है, थका हुआ है। अब हम उसको कौन सी थॉट दे सकते हैं? यहां पेन है ना, यहां पेन है, यहां नहीं है, यहां पेन है, मुझे यहां से फ्रेश एनर्जी भेजकर इसकी थकावट को भी क्या करना है? ठीक करना है। हर एक चीज एक एनर्जी है, यहां एक एनर्जी है, शरीर के अंदर एनर्जी है। रिश्तों में क्या है जो हम एक्सचेंज एक दूसरे से करते हैं, वो एनर्जी है। मैं आपके लिए क्या सोचती हूँ, आप मेरे लिए क्या सोचते हो, उस पे रिश्ता बनता है, तो वो भी एक एनर्जी है। हमारी हर थॉट्स वायुमंडल में जा रही है, सृष्टि बन रही है, उसका असर औरों के ऊपर पड़ रहा है, वो कर्म वैसे कर रहे हैं, एनर्जी है। तो उस सोर्स को अगर ठीक कर लिया, बाहर सब कुछ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, उस संकल्प को रोज श्रेष्ठ कैसे बनाना है? फिर रोज श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे कि मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो? पिछले दिन में, 2 दिन में संकल्प सारा दिन में थोड़े थोड़े बेटर थे, थोड़े थोड़े बेटर थे, व्यवहार बेटर था, बोल बेटर था, लेकिन अब मंडे से क्या करने वाले? ऐसा कभी भी गलती से भी नहीं सोचना, हो गया मेरा, अब जीवन भर फिर से कभी गुस्सा नहीं आने वाला। इट डजंट हैपन लाइक दैट। 3 दिन खाना खाने से जीवन भर की सेहत नहीं मिलती है। सेहत मिलने के लिए कितने दिन खाना खाना पड़ता है? हर रोज खाना खाना पड़ता है। जब सुबह सुबह मन और बुद्धि में ज्ञान भर जाए तो वो ज्ञान सारा दिन काम करेगा। सुबह सुबह नाश्ता अच्छा खा लो। हमें क्या कहते थे कि 5 बादाम खा के घर से निकलो, तो वो 5 बादाम क्या करने वाला है? 5 बादाम क्या कर रहा है? खुराक दे रहा है। आपने अच्छी खुराक खा ली सुबह सुबह, अब आप जाओ सारा दिन काम करने। तो सुबह सुबह आत्मा के लिए, मन के लिए कौन सी खुराक खा के निकलेंगे? हम शरीर की खुराक खा लेते हैं, हम शरीर को नहा धो के तैयार कर लेते हैं, हम फोन को चार्ज कर देते हैं, हम लैपटॉप को चार्ज कर देते हैं, हम इसको ना नहलाते हैं, ना खिलाते हैं, ना चार्ज करते हैं, ये तो चलता ही जा रहा है ऐसे ही रोज। तो फिर वो तंग तो करेगा ही ना थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में हमने क्या किया? आज 10 लाख परिवार हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में सिर्फ इतना ही चेंज लाया कि जैसे हम यहाँ 3 दिन से इकट्ठे हो रहे हैं, वहां हम रोज सुबह 1 घंटे के लिए सेंटर पर इकट्ठे होते हैं। ऐसे ऐसे 1 घंटा 7 से 8 फिक्स्ड। और जिसको सुबह का समय सूट नहीं करता वो शाम को आते हैं, जिसको दोनों टाइम सूट नहीं करता वो दिन में आते हैं, लेकिन हम 1 घंटा जरूर जाते हैं। बाकी 23 घंटे सारा काम। लेकिन वो 1 घंटा क्या कर देगा उस 23 घंटे को? वो 1 घंटा क्या कर देगा? इसको साफ करेगा, कल की जो मैल थी उसको साफ करेगा, किसी के बारे में कुछ पकड़ लिया था, कोई बात तंग कर रही थी, उसको साफ करेगा। नहीं तो हम वो दाग बहुत लंबा पकड़ के चलते हैं, और अगर हमने वो दाग साफ नहीं किया तो वो दाग हमारे साथ अगले शरीर में भी जाने वाला है, आत्मा के साथ। लेकिन रोज साफ, जैसे घर को रोज साफ करते हैं, तो जिनका घर रोज साफ होगा वो हर टाइम कोई भी एंटर हो जाए तो वो घर कैसा लगेगा? साफ। हम बीच बीच में दिन में रुककर अपने चेहरे को भी देख लेते हैं, सब साफ है। हम बीच बीच में अपनी ड्रेस को भी देख लेते हैं, साफ है। हम सिर्फ मन को नहीं देखते कि साफ है। उसके लिए हम कहते हैं ये बात तो मैं कभी नहीं भूलने वाली जो आपने कही थी आज। मतलब हमने क्या कह दिया कि आपका ये दाग मैंने
पकड़ के रखना है। सो हमें अब सिर्फ क्या करना है, जो चीज हम बाहर सब चीज के लिए करते हैं वो चीज हमें यहाँ करना शुरू करना है। तो 1 घंटा जब हम सेंटर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं। परमात्मा का सुनाया हुआ ज्ञान और परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर मेडिटेशन, जिसको हम याद करेंगे उसके मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाएगी, राइट। अभी अगर आपने यहाँ बैठे किसी को याद किया जो घर पर बैठे हैं, उनकी जो अभी मन की स्थिति होगी उसका वाइब्रेशन आपके मन से कनेक्ट हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर होती है सारा दिन। इसीलिए कभी कभी बिना कोई कारण के उदासी आ रही है, बिना कोई कारण के दुख हो रहा है, बिना कोई कारण के चिंता हो रही है, उस टाइम चेक करना होता है याद किसको कर रहे थे, बात किसके बारे में कर रहे थे। जो यहाँ होगा मतलब उसके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ गया। इसलिए बचपन से हमें सिखाया गया था सारा दिन किसको याद करो, किसको याद करो, उसको याद करो। क्यों उसको याद करो? क्योंकि अगर उसको याद करते रहोगे तो यहाँ कनेक्शन किसके साथ जुड़ा रहेगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा। परेशान मन को याद करेंगे तो परेशान होंगे, नाराज मन को याद करेंगे तो नाराज होंगे, शांति के सागर को याद करेंगे, सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो वैसे बन जाएंगे। तो इसलिए हमें सिखाया जाता था उसी को याद करते रहो, सिमर करते रहो, उसका नाम लेते रहो। अब क्या हुआ, हम सिमर तो करते रहे, याद भी करते रहे, नाम भी लेते रहे, लेकिन हम कहाँ से लेते रहे, हम यहाँ से लेते रहे। किस किस ने अनुभव किया है कि हम परमात्मा को याद करने बैठे लेकिन फिर भी मन इधर उधर भटक गया बीच में, क्या ना अनुभव। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये मेरा जगह है जहाँ मुझे अपना पूजा करनी है, पाठ करना है, जाप करना है, तो मैंने सब कुछ किया एक्यूरेट, हर चीज एक्यूरेट। तो मैंने दिया भी जलाया, फूल भी रखे, अगरबत्ती भी जलाई, फोटो पे हार भी लगाया, हाथ भी जोड़ा, पूजा भी की, सब कुछ किया। लेकिन किसने किया, यहां से किया। बीच बीच में मैं बच्चों के बारे में भी सोच लिया, बीच बीच में मैं ऑफिस भी जाके आ गई। तो अब हाथ और बोल तो ये कर रहे थे, विच वॉज गुड, वेरी गुड, लेकिन मन किधर कनेक्ट हो गया था। तो इसीलिए क्या हुआ, इतना अच्छा विधि पूर्वक सब कुछ करते हुए भी चार्जिंग नहीं हुई, क्योंकि जिसकी चार्जिंग होनी थी वो बीच बीच में किसी और के पास चला जाता था। एक ये जीवन जीने का तरीका है कि हम पूजा करते हुए भी ऑफिस को याद कर सकते हैं, और एक जीवन जीने का तरीका यह है कि हम ऑफिस में काम करते हुए भी खाना बनाते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, यहाँ बीच बीच में किसको याद कर सकते हैं, परमात्मा। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। अगर हम पूजा करते हुए घर के लोगों को याद कर सकते हैं तो हम घर के लोगों का खाना बनाते समय भगवान को याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वेरी सिंपल, याद ही तो करना है, याद ही तो करना है। इनको याद करो या उसको याद करो।